नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम 2-3 दिन के बाद प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। पहले हिंदी दिवस मनाया, उसके बाद में पीटीटी एग्ज़ाम में लगे हुए थे, इसलिए 2-3 दिन से मैं कोई वीडियो बना नहीं पाया। आज हम समाचार के बारे में अध्ययन करेंगे। समाचार किसे कहते हैं, समाचार संकलन कैसे करते हैं, समाचार के तत्व कौन कौन से होते हैं, उसके बाद में समाचार के स्रोत कौन कौन से होते हैं, समाचार लेखन कैसे होता है, समाचार में उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। इस पर तो बहुत बार प्रश्न आता है परीक्षा में। और समाचार में 6 ककार कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं समाचार की। समाचार की कोई एक निश्चित या वैज्ञानिक परिभाषा नहीं मिलती है। समाचार पत्र में जो छपता है वह समाचार ही नहीं होता है, समाचार के अतिरिक्त बहुत कुछ होता है। आमतौर पर हम मान लेते हैं कि भाई अखबार में, समाचार पत्र में जो छप गया वो सारा समाचार है। नहीं, समाचार के अतिरिक्त भी हमें वो बहुत सारी जानकारियाँ देता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, हमें नई नई चीज़ों के बारे में अवगत कराता है, हमारे अंदर परिवर्तन लाता है, नई जानकारी देता है। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि समाचार पत्र का कच्चा माल कागज़ और स्याही नहीं है, बल्कि समाचार है। सही बात है कि केवल कच्चे कागज़ से और स्याही से ही समाचार पत्र नहीं निकाले जाते हैं। सबसे ज़रूरी है समाचार पत्र के लिए वो है समाचार, सूचनाएं। समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री चाहे ठोस संवाद कथा के रूप में हो, चाहे फीचर या लेख के रूप में हो, या विज्ञापन के रूप में, उसमें मुख्य तत्व समाचार ही रहता है। चाहे हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं अखबार के अंतर्गत, उसमें मुख्य बात है, तत्व है, वो है समाचार। तो ये तो थी सामान्य सी बात समाचार के बारे में। अब हम बात करते हैं समाचार की परिभाषाओं के बारे में। तो विदेशी विद्वानों ने और भारतीय विद्वानों ने अपने अपने मत से परिभाषाएं दी है। पहले बात करते हैं अपने जी.बी. डिविली। उन्होंने क्या परिभाषा दी है? कहीं पर भी घटित घटना या परिवर्तन के प्रति लोगों की जिज्ञासा का शमन करने के संबंध में उपलब्ध कराई गई सूचना या जानकारी समाचार है। मान लो कोई भी घटना घटित हो रही है और लोगों की उसके प्रति जिज्ञासा है, तो समाचार पत्र क्या करता है? उस घटना को सूचनाओं का संग्रह करके जानकारी हमें देता है, तो वो सारा का सारा समाचार कहलाता है। दूसरे विद्वान हैं डाउलिंग लेदरवुड। इन्होंने बताया है समाचार किसी घटना, परिस्थिति, स्थिति या रूप की सही और सामयिक सूचना है। ऐसी सूचना जिसमें इन लोगों की जिनके लिए वह अभिप्रेत हो दिलचस्पी होती है। यानी समाचार पत्र क्या करता है? किसी घटना, स्थिति, परिस्थिति की सही सूचना प्रदान करता है और उन लोगों की उस सूचना के प्रति दिलचस्पी होती है, उन लोगों तक वो सूचनाएं पहुंचाता है। ये तो थे विदेशी विद्वानों की मान्यता। अब भारतीय विद्वानों में प्रेमनाथ चतुर्वेदी ने बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा और सारगर्भित परिभाषा दी है कि समाचार गतिशील साहित्य है। यानी समाचार एक तरह से साहित्य लिखना, संकलन करने जैसा है। एक विद्वान का कहना है कि जिसे कहीं कोई दबाना चाह रहा हो, यानी ऐसी बात, ऐसी घटना को दबाना चाह रहा हो, वही समाचार है। से सब विज्ञापन है। यानी ऐसी बात, ऐसी घटना जिसको लोग दबाना चाहते हैं और संवाददाता क्या करते हैं, उस घटना को उभार करके जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो असल में वही समाचार है। बाकी तो सारे के सारे विज्ञापन करने के काम आते हैं। 5वें नंबर पर बात करते हैं पाठक जिसे जानना चाहता हुआ समाचार है। संक्षिप्त रूप में हम बात करें समाचार की, तो जिस बारे में पाठक जानना चाहता है उसके बारे में जानकारी दे, वही समाचार है। अंतिम परिभाषा में विजय कुलश्रेष्ठ, जिन्होंने कहा है समाचार सामयिक जीवन से संबंधित और मानव स्वभाव के अभिन्न अंग के रूप में शीघ्रता में लिखा गया नवीन महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बहुत अच्छी परिभाषा दी है। सामयिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, मानव स्वभाव के अभिन्न अंग के रूप में
क्योंकि मानव का स्वभाव है किसी घटना के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानने की उससे इच्छा होती है, उत्सुकता होती है। तो समाचार पत्र क्या करते हैं, उस बात को पूर्णतः सिद्ध करते हैं और हमारे तक पहुंचाते हैं। उक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाचार में सत्यता व नवीनतम जानकारी, परिवर्तन कारक, उत्तेजना की सूचना और बहुसंख्यक व्यक्तियों की रुचि एवं आकर्षण होना चाहिए। ये हम संक्षेप में अपने शब्दों में बता सकते हैं कि ये समाचार के अंतर्गत होना चाहिए। अब बात करते हैं समाचार संकलन की प्रणाली क्या है, किस तरह से समाचार को संकलन किया जाता है, क्या चीज़ एक संवाददाता के लिए, एक समाचार पत्र के लिए ज़रूरी होती है। वो है, सबसे पहली बात है क्या है, मतलब कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी, कोई स्रोत हम लेते हैं तो सबसे पहली बात, पहला प्रश्न यही आता है कि क्या है, मतलब घटना क्या है, स्थिति क्या है, सूचना क्या है, जानकारी क्या है। तो समाचार संकलन है, सबसे पहली बात ये देखी जाती है कि समाचार है क्या, जिस जगह से हम समाचार एकत्रित करें तो वो है क्या चीज़। दूसरा है किस स्रोत से आया है। जब समाचार संकलन करते हैं तो स्रोत का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस स्रोत की, उस खबर की, उस सूचना की नैतिक जिम्मेदारी भी समाचार पत्र की होती है। तो स्रोत बहुत ज़रूरी है। झूठी सूचना, झूठी जानकारी समाचार पत्र में नहीं छापी जा सकती। तो दूसरा महत्वपूर्ण काम है वो है स्रोत का पता करना, कि संवाददाता पता करता है कि अगर उसे कोई समाचार मिलता है तो उसका स्रोत क्या है। तीसरा है किसने प्राप्त किया है। अखबार में, समाचार पत्र में बहुत सारे संवाददाताएं होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, तो उनमें से किसने इसको प्राप्त किया है। चौथा है कौन लिखता है, संपादक लिख रहा है या संवाददाता लिख रहा है, उस बात को छाप कौन रहा है, कौन अखबार लिख रहा है, किस बेस पर, किस आधार पर उसको लिखा जा रहा है और कैसे प्रकाशित होगा। अंतिम बात, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सूचना जिस रूप में आती है उस रूप में प्रकाशित नहीं होती है, उसको थोड़ी भाषा चेंज करते हैं, उसकी शब्दावली बदलते हैं, उसका आरोह अवरोह बदलते हैं, तब जाकर के समाचार बनता है, उसकी एडिटिंग होती है, फिर संपादन में हमने पढ़ा ही था, तो फिर जाकर के वो एक समाचार का रूप लेता है। तो ये भी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि ऐसी चीज़ें छाप देते हैं जिससे जन आक्रोश बढ़ जाता है या किसी की मानहानि हो सकती है। तो इसलिए संपादक का, सूचना संकलन करने वाले का यह दायित्व होता है कि ये प्रकाशित कैसे होगा, उसे एक पूर्ण समाचार का रूप किस प्रकार से देना है। उसके बाद में बात करते हैं हम समाचार के तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला तत्व है तात्कालिकता या सामयिकता, बहुत ज़रूरी चीज़ है। समाचार है वो तत्कालिक घटना से, सामयिकता यानी समय से जुड़ा होना चाहिए। मान लीजिए उस 2 दिन बाद में आपको वो समाचार पत्र में छपा हुआ मिलता है और आपको किसी माध्यम से पहले ही सूचना मिल जाती है, तो आप ऐसे समाचार को तवज्जो नहीं देंगे। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व उसका है कि वो तात्कालिकता और सामयिकता से जुड़ा होना चाहिए, उसमें नवीनता होनी चाहिए। दूसरा है घटना स्थल की निकटता। बहुत सारे अखबार में हम पढ़ते हैं, स्थानीय पृष्ठ पढ़ते हैं, कहाँ घटना घटित हुई, अगर वो अपने नज़दीक है, निकट है, जिनके प्रति हमारी रुचि है, तो हम उसको आराम से ढंग से पढ़ेंगे कि अरे हमारे आसपास ये क्या हो गया। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। यदि घटना हमसे बहुत दूर घटती है तो हम उस पर थोड़ा ध्यान कम देते हैं। अगला तत्व है आकार और संख्या, कि सूचना का, समाचार का आकार कितना होना चाहिए, कितने अखबार में उसको देना है, कितनी संख्या में उसको देना है। कई बार क्या होता है कि ऐसे समाचार है जो छोटा सा होता है और उसको बहुत बड़ा बना करके प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो इससे अखबार में या समाचार पत्र की गरिमा पर प्रभाव पड़ता है। चौथा महत्वपूर्ण तत्व है मानवीय रुचि, कि मनुष्य की रुचि भी होनी चाहिए समाचार पत्र पढ़ने में। यदि उसमें बार बार अपराधों की सूचनाएं, भ्रष्टाचार की, या नेताओं के लंबे चौड़े भाषण छाप दिए जाएं, या उसमें मृत्यु की सूचनाएं दी जाए, ये मर गया, वहाँ मर गया, इतने मर गए, तो ये सारे के सारे क्या, अखबार खोलते बहुत सारे लोग हैं उसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं कि यार ये अखबार है, इसमें सारी कोई भ्रष्टाचार, इसमें सारी मृत्यु के समाचार आते हैं। तो उसमें समाचारों में विविधता होनी चाहिए, मानव की रुचि के अनुकूल समाचार होने चाहिए। आत्मीयता, समाचार में आत्मीयता होनी चाहिए, निकट का संबंध होना चाहिए। जैसे
किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। मान लीजिए अपने यहाँ पर 2 दिन से बिजली नहीं आ रही है, हमें कारण का पता नहीं चल रहा है, हमने अखबार खोला और अखबार में ये लिखा हुआ आया कि ग्रिड सब स्टेशन है या बिजली घर में ट्रांसफार्मर जलने से बिजली नहीं आ पा रही है, तो हम थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं, हमारी आत्मीयता बढ़ जाती है कि भाई चलो हमें सूचना मिल गई है, हम संतुष्ट हो जाते हैं कि बिजली नहीं आने का कारण क्या था। तो इस तरह से कोई चुनाव की सूचना समाचार हमें मिलता है, तो ऐसी सूचनाओं से आत्मीयता बढ़ती है। तो ये समाचार के बहुत बड़े तत्व माने जाते हैं, आत्मीयता भी। विचित्रता, समाचारों में विचित्रता होनी चाहिए। जैसे कोई आश्चर्यजनक घटना कहीं पर घट गई है, उसके बारे में छापना, उसके बारे में तत्काल सूचना देना, ऐसी विचित्र बातों के बारे में लोगों को अखबार की तरफ आकृष्ट किया जाता है। लोग ऐसी चीज़ें भी उसमें ढूंढना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। फिर है अंतिम बिंदु है महत्ता, महत्व, घटना या परिवर्तन का महत्व बताना। मान लीजिए कोई देश में घटना घट गई है, कोई परिवर्तन नया हुआ है, किसी भी क्षेत्र में कोई नवीन योजना आई है, तो उस योजना का, उस परिवर्तन का या उस घटना का महत्व क्या होगा, आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भविष्य में उसके क्या परिणाम होंगे, इस बारे में समाचार पत्र को बताना ज़रूरी है। तो समाचार ऐसा लिखना चाहिए जो इन सब चीज़ों को बता सके जनता को। तो ये समाचार के तत्व थे, तो जो मुख्य आधारभूत तत्व होते हैं वो। लेकिन अब आधुनिक समय में समाचार पत्रों में कुछ नए तत्व जोड़े जा रहे हैं और वो यही चीज़ें बार बार देखते हैं। सबसे पहले जानकारी या सूचना, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी है या पाठक वर्ग है, वो सबसे पहले समाचार पत्र को इसलिए खोलते कि देखते हैं इसके बारे में क्या सूचना आई है, उस घटना के बारे में क्या जानकारी आई है। नवीनता, नई चीज़ आज क्या अखबार में आई है, और हम पूछते भी है कि आज नया कुछ आया अखबार में क्या। तो इसलिए ये तत्व भी बहुत काम करते हैं। बहुसंख्यकों की रुचि, अब समाचार ऐसा भी होना चाहिए जिसमें बहुत सारे लोग हैं वो उसमें रुचि लेते हैं, उसको पढ़ने में अपन आनंद आता हो। उत्तेजकता, उत्तेजकता का मतलब कोई सूचना ऐसी हो जो मानसिक उत्तेजना पैदा करे, अशांति का माहौल नहीं बनाए, बल्कि लोगों को सोचने के लिए मजबूर करे कि देश में ये हो रहा है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जनता को जागना चाहिए, लोगों को जागना चाहिए, सोचना चाहिए। तो ऐसी उत्तेजक सूचनाएं भी उसमें शामिल होती हैं। और अंतिम है परिवर्तन की सूचना, जो हमने ऊपर पढ़ाई था कि कोई भी परिवर्तन हो रहा हो देश में, कहीं पर किसी भाग में, विभाग में, कार्यालय में, सरकार में, संसद में या कहीं पर भी, तो उस परिवर्तन की सूचना भी समाचार पत्र को देनी चाहिए। तो ये सारे के सारे सूचना समाचार पत्र के तत्व में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज समाचार पत्र के बारे में अध्ययन किया कि क्या होता है, परिभाषाएं पढ़ी, संकलन सामग्री पढ़ी, उसके तत्व कौन कौन से होते हैं इसके बारे में अध्ययन किया। अब हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे कि समाचार प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से होते हैं, और उल्टा पिरामिड शैली के बारे में पढ़ेंगे। 6 ककार होते हैं समाचार के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।